कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय और उसके 1 से 4 वचन हम पढ़ेंगे। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। परमेश्वर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े जाने पर आशीष हो। एक और मौका परमेश्वर ने हमें हमारे जीवन में दिया है कि हम परमेश्वर की महिमा के लिए परमेश्वर के वचन पर ध्यान कर सकते हैं। हम एक साथ इकट्ठे तो नहीं हो सकते, लेकिन इस जूम मीटिंग के द्वारा हम कुछ ना कुछ तो सुन सकते हैं और कुछ ना कुछ समझ सकते हैं जो हमारे जीवन के लिए जरूरी है। वैसे तो हमें इस वचन को जो पहले वचन से लेकर 17वें वचन तक पढ़ना चाहिए, लेकिन समय के अभाव के कारण हम इसको पूरा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन बीच बीच में जो वचन जरूरी होगा वो आपके साथ मैं पढ़ूंगा। इसलिए सब लोग ध्यान से सुने कि परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है। तो 1 वचन से लेकर 13 वचन तक हमें 3 विशेष बातों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। हमें क्या करना है, विश्वासियों को क्या करना है। विशेष रीति से पौलुस कुलुस्सियों की कलीसिया को लिखता है और पहली बात 1 से 4 तक वो है लुकिंग अप, ऊपर की ओर देखना। हमें ऊपर की ओर देखना है। इसका मतलब क्या है मैं आगे बताऊंगा। और दूसरा है जो 5 वचन से लेकर 11 वचन तक है लुकिंग इन, हमें अंदर की तरफ झांकना है, हमारे अपने ही अंदर की तरफ देखना है। और तीसरी बात जो हम देखेंगे लुकिंग अराउंड, हमारे चारों तरफ देखना है, और वो है 12 से लेकर 17 तक। जितना हो सकेगा हम इन बातों को समझने की कोशिश करेंगे। तो पहली बात जो हमें देखनी है लुकिंग अप, ऊपर की ओर देखना। कहाँ देखना है और किधर देखना है, और ऊपर की तरफ देखने का मतलब क्या है। यहाँ पर प्रभु के वचन में क्या लिखा है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है जो परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। तो ऊपर देखने का अर्थ ये है कि अब हम जिंदा किए गए हैं, हम जिलाए गए हैं, अब हम मुर्दा नहीं है। जब हम मुर्दा थे तो इस संसार की चीजों की तरफ देखते थे, इस संसार की तरफ देखते थे, संसार की तरफ हमारा ध्यान था। हम सब तरह की संसारिक चीजों की अभिलाषाओं में लगे रहते थे और संसार ही संसार हमें दिखाई देता था, क्योंकि परमेश्वर से हमारा कोई संबंध नहीं था। लेकिन यहाँ अभी वो क्या कहता है, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। अब हमें संसार की वस्तुओं की ओर नहीं, हमें स्वर्गीय वस्तुओं की ओर ध्यान करना है। प्रभु यीशु ने बहुत बातों में हमें समझाया है कि हमें स्वर्गीय वस्तुओं की तरफ ध्यान करना है, और स्वर्गीय आशीषें जो इफिसियों की पत्री में भी लिखा है। अब हमारा स्वर्गीय परमेश्वर जो स्वर्ग में है हमें सब प्रकार की स्वर्गीय आशीषें दी है। वो स्वर्गीय आशीषें सिर्फ विश्वासियों के लिए दी है। यदि आप विश्वास करते हैं, आपने उद्धार पाया है
और प्रभु यीशु आपके जीवन में रहता है और आप प्रभु यीशु से संबंध रखते हैं, तो इस संसार की चीजों से हमारा कुछ भी वास्ता नहीं है। हम इस संसार में रहते तो हैं, लेकिन संसार हमारे अंदर नहीं रहता है। बहुत बार ऐसा हम उदाहरण देता है, जिस तरह से एक बेड़ी है या नाव है या किश्ती है जो समुद्र में या नदी में तैरती है, तो समुद्र में तो तैर रही है वो, लेकिन पानी के ऊपर तैरती है, पानी उसके अंदर नहीं है। जिस दिन पानी उसके अंदर आएगा उस दिन वो डूब जाएगी। तो हम इस संसार में तैर रहे हैं और हमारी जीवन रूपी जो बेड़ी है वो ऊपर ऊपर तैरती है। हम संसार में तो हैं, हम समुद्र में तो हैं, लेकिन हमारी जीवन रूपी बेड़ी ऊपर तैरती है। संसार हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। संसार की अभिलाषाएं, संसार के गुनाह और पाप और बुराइयां और संसार की चीजें अगर हमारे जीवन में है तो हम डूब जाएंगे और हमारा नाश हो जाएगा और हमारा परमेश्वर से कोई संबंध नहीं होगा। और वो कहता है अब स्वर्गीय चीजों की खोज में रहो। स्वर्गीय चीजें हमें कहाँ से मिलेंगी? स्वर्गीय चीजें हमें परमेश्वर के वचन में से मिलेंगी। परमेश्वर का वचन जितना हम पढ़ेंगे उतना स्वर्गीय चीजों के का ज्ञान होगा। जितना हम प्रभु का वचन पढ़ेंगे और जितनी प्रार्थना करेंगे उतनी सामर्थ हमको मिलेगी। इसलिए वो कहता है, दूसरे वचन में भी लिखता है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। अब हम संसारिक चीजों की तरफ से मर चुके हैं। आगे वाले वचन में जब हम देखेंगे, लुकिंग इन, अंदर की तरफ देखना, इस बातों को हम और गहराई से समझेंगे। इसलिए वो कहता है हम तो मर चुके हैं, हम मर गए हैं। हम इस संसार में जब रहते हैं तो हम आत्मिक रीति से जिंदा है। हम इस शरीर में रहते हैं तो भी आत्मिक रीति से हैं। हम प्रभु यीशु मसीह में जीवित हैं। पौलुस कहता है, मैं तो क्रूस पर प्रभु यीशु के साथ मर गया, अब मैं जो जीवित हूँ तो प्रभु में जिंदा हूँ। इसलिए मसीह के साथ हमारा जीवन प्रभु यीशु के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। तो हम छिपे हुए हैं परमेश्वर में, हम नहीं दिखते। परमेश्वर हमारे जीवन में दिखना चाहिए। क्या हमारे जीवन में परमेश्वर दिखता है या हमारे जीवन में शैतान के काम दिखते हैं? हमारे जीवन में कौन दिखाई देता है? यदि हम शराब के ठेके पर जाते हैं, बुरे लोगों के साथ हम चलते हैं, दोस्ती निभाते हैं, तो लोग हमको क्या सोचेंगे, ये कैसा व्यक्ति है? यदि हम झूठ बोलते हैं, धोखा करते हैं, तो क्या हमारा जीवन प्रभु में छिपा हुआ है? बिल्कुल भी नहीं है। परमेश्वर में छिपे हुए होने का अर्थ ये है कि अब हम नहीं दिखते, अब परमेश्वर हमारे जीवन में दिखता है, हमारे स्वभाव में, हमारी बोली में, हमारे चरित्र में। इसलिए जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा के साथ प्रकट किए जाओगे। तो जो आज अपने चरित्र को बनाए रखता है, जो ऊपर की ओर देखता है, स्वर्गीय बातों की तरफ ध्यान लगाए रखता है, वो ही अंत में महिमा सहित प्रकट किए जाएंगे। परमेश्वर के साथ वो ही लोग प्रकट किए जाएंगे। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम आने वाले दिनों में प्रभु के साथ प्रकट किए जाएंगे या नहीं। दूसरी बात हम देखते हैं 5वें वचन से लेकर, वो कहता है अपने अंदर झांक कर देखो, अपने जीवन के अंदर देखो, तुम्हारे जीवन के अंदर क्या था और क्या है। बहुत सुंदर वचन इसमें लिखा है हमारे समझने के लिए। अब अंदर झांकने का मतलब ये है, 5वें वचन में क्या लिखा है, अपने उन अंगों को मार डालो, अपने उन अंगों को मार डालो। अपने अंदर देखो और आपके अंदर अगर ये बातें हैं तो उनको मार डालो। क्या क्या है? व्यभिचार, व्यभिचार,
परमेश्वर इससे बहुत घृणा और नफरत करता है। व्यभिचार कई तरह से हम समझ सकते हैं। मसालों में या और चीजों में मिलावट करना भी व्यभिचार है। और यदि एक आदमी दूसरी औरत के पास जाता है या औरत दूसरे आदमी के पास जाती है, वो भी व्यभिचार है। और तीसरी बात, हम परमेश्वर के वचन में भी देखते हैं, यदि हम परमेश्वर को छोड़कर मूर्तियों की उपासना करते हैं, वो भी व्यभिचार है। तो ये कहता है अपने व्यभिचार के इन अंगों को मार डालो, मतलब काट डालो इसको, वो तुम्हारे जीवन में ना रहे। इसलिए व्यभिचार से परमेश्वर घृणा और नफरत करता है और परमेश्वर उसका दंड देता है। क्या आपके जीवन में कुछ ऐसी बातें हैं? यदि है तो उन्हें निकाल देना है और परमेश्वर के लोगों के बीच में ऐसे बातों की कोई इजाजत नहीं है, कोई अनुमति नहीं है, नहीं तो आप परमेश्वर के नहीं है। और लिखा है, सब बातों का विस्तार से वर्णन करने का समय हमारे पास नहीं है। दूसरी बात है अशुद्धता, अशुद्ध होना, किसी भी बात से अशुद्ध हो जाना। और दुष्कामना, बुरे बुरे विचार, बुरी बुरी लालसा और लोभ। लोभ भी एक बहुत बुरी चीज है, चाहे धन का लोभ हो, चाहे लालच है। दूसरे शब्दों में बाइबल में हम कहते हैं किसी और चीज की लालच मत कर, परमेश्वर की 10 व्यवस्थाओं में भी लिखा हुआ है। तो लोभ को बाइबल क्या बताती है? ये मूर्ति पूजा के बराबर है। अगर आप मूर्ति पूजा नहीं करते लेकिन लोभ या लालच करते हैं किसी भी पड़ोसी की चीज का, जमीन का, जायदाद का, उसकी चीजों का, चाहे किसी चीज की चोरी करना, उसका लालच करना और उस चीज को उठा कर लाना, अपनी बना लेना या अपने बिजनेस में धोखा देना, ये सब लोभ है, लालच है, जो आपका नहीं, आप उसे अपना कर चोरी करते हैं, धोखा करते हैं और ये मूर्ति पूजा के समान है। आप मूर्ति पूजा नहीं करते, आपने छोड़ दिया है, लेकिन लोभ करते हैं तो आप मूर्ति पूजा करने वालों के समान है। और ऐसे लोगों के ऊपर 6 वचन में लिखा है कि परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। जो लोग ऐसी बातों इन बातों को जो हमने देखी है उन पर ध्यान नहीं करते, अपने अंगों को नहीं मार डालते, तो उनके ऊपर परमेश्वर का प्रकोप आएगा। तो यहाँ अंगों को मार डालने का मतलब क्या है? अंगों को मार डालने का अर्थ है उनकी क्रियाओं को मारो, उनकी क्रियाओं को खत्म करना है, उनको हमें हटा देना है। आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड और हमारे शरीर की अभिलाषाएं, वासना, दुष्कामना, बुरी लालसा, इन सब को हमें मार डालना है। ये परमेश्वर के भक्तों को शोभा नहीं देता है और परमेश्वर के लोग ऐसे नहीं हो सकते। आप दोनों जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। आपको इन अंगों को मार डालना होगा, नहीं तो आप परमेश्वर से दंड पाएंगे। ऐसा लिखा है, परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। और तुम सब बुराइयों में पहले तुम जीवन व्यतीत करते थे, उसी के अनुसार चलते थे, और उसमें तुम क्रोध, 8 में बन गया रोष, वैभाव, निंदा, मुंह से गालियां बकना, ये सब छोड़ दो। ये सब तुम्हारे जीवन में थे। अब तुम मुंह से गालियां नहीं बक सकते, अब तुम वैर नहीं कर सकते। और इन्हीं बातों को हम आगे वाले 12वें वचन से भी पॉइंट में आगे देखेंगे। हम वैर नहीं रख सकते, हम किसी से दुश्मनी नहीं रख सकते, हम क्रोध नहीं कर सकते। प्रभु का वचन कहता है क्रोध तो करो, पर शाम होते होते तुम्हारा क्रोध खत्म होना चाहिए। वैर, निंदा,
मुंह से गालियां बकना सबको छोड़ दो। ये परमेश्वर हमसे चाहता है, नहीं तो हमारा जीवन पर स्वर्गीय बुलाहट के अनुसार नहीं है। परमेश्वर ऐसे लोगों से प्रसन्न नहीं होता है। तब इन सबको उतार डालने के लिए कहता है, तो उतार डालो। क्या आपने उतारा है? क्या आपके जीवन में ये सब उतार दिए गए हैं, या अभी भी आपके जीवन में ये चिपके हुए हैं? प्रभु आज आपसे ये आग्रह करता है कि आप इन्हें छोड़ दें और निकाल दें। अगर आप नहीं निकालते तो परमेश्वर का क्रोध आप पर आने वाला है, और परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के लोगों के बीच में ऐसा शोभा नहीं देता है, और ऐसे बातों की अनुमति नहीं है। आपके जीवन में कैसा है आपका जीवन? क्या आपने सबको हटा दिया है, अंगों को मार डाला है? आओ हम कोशिश करें, प्रार्थना करें, अपने जीवन को समर्पित करें। और 10 वचन में एक और बात लिखता है प्रभु का वचन में, क्या तुम नए मनुष्य तब को पहन लो। इन सब को उतारकर तुम एक नए कपड़े पहन लो। पुराने कपड़े मैल उतार दो, अब तुम नए हो जाओ। नए मनुष्य तब को पहन लो, जो 10वें वचन में लिखा है। और नया मनुष्य तो कैसा है? जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार बदलता जाता है, नया बनता जाता है, नया स्वभाव, नया मनुष्यत्व। पुराने मनुष्यत्व में ये सब चीजें थी, अब हमने उनको उतार डाला है। वो सब उतर गई हैं, उनको हमने उतार डाला है और हम बदल गए हैं। अगर हम बदले नहीं तो हम पुराने मनुष्यत्व में अभी भी जिंदा हैं। किसी ने इस तरह से एक समझाने के लिए वचन दिया कि एक आदमी मरा पड़ा है, उसकी आदत सी हमेशा सुबह शाम दारू पीना, बोतल उसके सामने खुली है तो उसके बिना पिए वो रह नहीं सकता, और वो आदमी अभी मर गया है। किसी दोस्त ने लाकर उसके सामने एक बहुत सुंदर और एक अच्छी इंग्लिश ब्रांड की बोतल लाकर रख दी, जिसका रंग लाल है, और वो कहता है, हे दोस्त उठ और आप भी मेरे साथ। लेकिन वो तो मरा पड़ा है, उसको इस बोतल से कुछ भी लेना देना नहीं है, उसको पुराने दोस्त से कुछ लेना देना नहीं है, वो मर गया है। क्या आप मर गए हैं? क्या आपका जीवन खत्म हो चुका है? आप मर गए हैं, मरे पड़े हैं, अंगों को उतार डाला है, मार डाला है। ऐसा जीवन प्रभु हमसे चाहता है। प्रभु कहता है, मैंने अपने जीवन के सब नीच कामों को, सब बुरे कामों को, सब लज्जा की गुप्त बातों को उतार डाला है। मैं उन बातों की ओर अभी ध्यान नहीं देता। मैं क्रूस पर मर चुका हूं। प्रियो, क्या आप मर चुके हैं? नहीं तो आपका प्रभु से कोई नाता नहीं है, प्रभु के साथ कोई संबंध नहीं है। आप अभी जिंदा किए गए हैं। आप सृजनहार के स्वरूप में बदलना है। जैसा हमारा यीशु है, जैसा उसका स्वभाव था, उसी के अनुसार हमें बदलते जाना है। दिन प्रतिदिन उसके गुण हमारे अंदर आने चाहिए। वो हमारे जीवन में प्रभु यीशु के गुण आने चाहिए। उसका स्वभाव कैसा था, उसका जीवन कैसा था, प्रभु के जीवन हमारे अंदर होना चाहिए। वो किसी को गाली सुनकर धमकी नहीं देता था, अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में देता था। सच्चा न्याय करो मेरा, ऐसे न्याय के सामने यीशु लेकर आता था अपने आप। वो कहता था, यीशु ने कहा, क्या कोई है जो मुझ में दोष प्रकट करे? क्या कोई ऐसा है जो मुझ में दोष निकाल सकता है? वो अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। हम अपने सृजनहार के स्वरूप में बदलना है।
ऐसा प्रभु हमसे चाहता है। क्या हमारे मन की भावनाएं और विचार बदल चुके हैं? क्या हम उसके स्वरूप में ढलते जाते हैं, या अभी भी संसार की चीजें हमारे जीवन में हैं? यही संसार को भी साथ में लेकर चलेंगे तो कुछ फायदा नहीं होगा। परमेश्वर का क्रोध हम पर आएगा, परमेश्वर से कुछ भी आशीष नहीं पाएंगे, तो परमेश्वर के भवन से बाहर जाना पड़ेगा। हमें परमेश्वर के स्वरूप में बदलना होगा, क्योंकि अभी 11 वचन में और भी सफाई से लिखा है, अब ना तो कोई यूनानी, ना यहूदी, ना खतना रहित, ना जंगली, ना सकूती, ना दास, ना स्वतंत्र, केवल मसीह सब में सब कुछ और सब में है। हमारे जीवन का सब कुछ अब केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह है। सब हमारे पुराने जो आईडी थी, हमारी पुरानी आइडेंटिटी थी, जो संसार के अनुसार थी, सब बदल गई है। छोटे बड़े धनी और किसी तरह के भी हमारे जीवन थे, बदलकर अब हम सब कुछ मसीह है और मसीह में है, और हम उसी में चलना है। तीसरी बात जो हमें देखना है, हमने देखा हमें ऊपर की ओर देखना है, हमारा स्वर्ग है, हमारा स्वर्गीय स्थान है। दूसरा हमने देखा हमें अंदर झांक कर देखा, हमारे अंदर क्या पड़ा है। आप अपने अंदर देखिए प्रियो, आपके अंदर क्या पड़ा है, आप ही जांच सकते हैं, या परमेश्वर का वचन जांचता है, या प्रभु की आंखें देखती हैं आपके अंदर क्या है। परमेश्वर का वचन जांचता है प्रतिदिन, निकाला नहीं है तो आपका नाता प्रभु से नहीं है, आपका संबंध प्रभु से नहीं है। तीसरी बात, लुकिंग अराउंड, हमें चारों तरफ देखना है। 12 वचन, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय और बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। अब हमारे अंदर क्या होना चाहिए? हमने कुछ चीजें निकाल दी है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने जो हमने ऊपर देखी है आपके जीवन से निकाल दी हैं? और अब हमें धारण क्या करना है? चुने हुओं के समान। अब हम परमेश्वर के चुने हुए हैं। यह परमेश्वर का अनुग्रह है, यह परमेश्वर की दया है कि परमेश्वर ने हमें जगत की सृष्टि से पहले से चुन लिया। हम अपने नहीं हैं, हमने चुन लिए जाने के लिए कुछ नहीं किया है। हम खरीदे हुए हैं। हम तो शैतान के हाथ में बिके हुए थे। हम अपनी मर्जी पूरी करते थे और जैसे जैसे हम चलते थे उसका फल अंजाम हमने भुगता। जो बुराई करता है उसको बुराई का फल जरूर मिलेगा। जो पाप करता है वो पाप से बच नहीं सकता। वो पाप उसको प्रकट कर देगा, उसको खुला और नंगा कर देगा। ये परमेश्वर का वचन जांचता है। अब हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। संसार से हमारा कोई वास्ता नहीं है। इसलिए वो कहता है करुणा, भलाई, दीनता, नम्रता, सहनशीलता धारण करो। हर एक वचन जो है उसको एक एक करके उसका खुलासा करना अभी संभव नहीं है। करुणा में बनो, भला करो। भजन संहिता 92 में लिखा है भला क्या है। परमेश्वर के भजन गाना, परमेश्वर के संगीत गाना, ये भला है। ये भलाई करना है, दूसरों के साथ भलाई करना है, दीन होना है। हमारा प्रभु यीशु मसीह दीन बन गया। नम्रता और सहनशीलता, हमें दूसरों को सहन करना सीखना है। सहनशीलता हमारे जीवन में होना चाहिए। हम उतावले नहीं,
ये सारे गुण हमारे जीवन के अंदर प्रभु चाहता है। इसको धारण करो। 13 में लिखा है, किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो। परमेश्वर का वचन सफाई से कहता है, बदला ना लो, सह लो। एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। हम क्षमा नहीं करना चाहते हैं, हम बदला लेना चाहते हैं। हम हमारे दुश्मनों को भी क्षमा करें। अपने दुश्मनों को क्षमा करो और उनके लिए प्रार्थना करो। जो सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। अपराध क्षमा करो। ये मसीह जीवन की एक गवाही है, मसीह जीवन की एक विशेषता है। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे तुम भी करो। सबके ऊपर प्रेम को, जो सिद्धता का कटिबंध है, बांध लो। प्रेम ही प्रेम दिखाई दे। प्रभु यीशु ने हर तरह के लोगों से प्रेम किया। वैश्याओं को क्षमा किया, दुष्टों को क्षमा किया, दुष्ट आत्माग्रस्त लोगों से प्रेम किया, भूखों को खिलाया, अंधों को आंखें दी, कोढ़ियों को शुद्ध किया। यह है प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम। हमारे अंदर भी ये होना चाहिए। और मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज करे, शांति बनी रहे। मसीह के वचन को हृदय में अधिकाई से बसने दो। प्रभु का वचन पढ़ना हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। जितना भी हो, ज्यादा से ज्यादा प्रभु का वचन पढ़ते रहो और उसके द्वारा सीखते रहो, और इससे सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ। केवल खुद के लिए नहीं, दूसरों को भी सिखाते रहो। और एक नई बात यहाँ पर एक और भी लिखी है, और मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन, स्तुति गान, आत्मिक गीत गाया करो। हर समय संसारिक गानों की बजाय, संसारिक धुन की बजाय भजन, स्तुति गान, आत्मिक गीत गाते रहो। ये भला है। वचन में और काम में जो कुछ भी करो, प्रभु यीशु के नाम से करो। उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। ये 3 बातें जो हमने देखी हैं, आप इस वचन को दोबारा पढ़कर इसमें से सीख सकते हैं। हमारा जीवन यदि इन 3 बातों की तरफ विशेष रीति से ध्यान में लाकर हम इसके अनुसार अपना जीवन बदलेंगे, तो एक दिन परमेश्वर से बहुत बड़ी आशीष स्वर्गीय स्थानों में पाएंगे। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम पर बहुत बहुत आशीष दे, और इसके द्वारा अपने जीवन को बदलकर परमेश्वर की महिमा करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे।